तो सारी गोपियों ने मिल करके राधा रानी के साथ बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया। अब पूरे 19 श्लोक तो नहीं गाएंगे, किंतु कुछ श्लोकों का रसास्वादन हम करेंगे और फिर उसके बाद कैसे भगवान ने रास लीला करी। गोप्य उच्चु जयति तेऽधिकम् जनमना व्रजा सयेत इंदिरा असुल्कता सिका वरन वेदतो नेक्यम वदा विजलापिया व्याल राक्षसा ततम भुवि विरर्तिते बोरिदा जना बोरिदा जना बोरिदा जना। यमुना का पावन पवित्र किनारा, कलकल करती कालिंदी के कूल पर श्री कृष्ण विरह से व्यथित ब्रजांगनाएं रो रो कर श्याम सुंदर को पुकारती हैं, कहती हैं जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। हे श्याम सुंदर, जब से आपने इस ब्रज में अवतार लिया है, तब से इस ब्रज की जय जयकार सारी सृष्टि में हो रही है। परंतु इसी ब्रज में हम तुम्हारी हो करके तुमको पुकार रही हैं, तुम्हारे लिए रो रही हैं
और तुम ऐसे निष्ठुर शिरोमणि हो कि एक बार हमको दर्शन भी नहीं देते। गोपियां कहती है, प्यारे हमारे जीवन में कितनी बार मौतें आई, इंद्र के प्रकोप से तुमने बचाया, अगासुर से बचाया, बकासुर से बचाया। क्यों बचाया था? क्या इसलिए बचाया कि आज बचा ले और फिर एक दिन इनको अपने वियोग में तड़पा तड़पा कर मार देंगे? क्या इस दिन के लिए बचाया था? गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, तुमने उस कालिया नाग के फणों पर फणी फणार पितम ते पदाम्बुजम, आपने उस कालिया नाग के जो फण इतने जहरीले थे, उन फणों पर आपने पैर रख दिया। क्या हमारा हृदय कालिया नाग से भी ज्यादा जहरीला है? अगर उसके हृदय पर पैर रख सकते हो तो हे श्याम सुंदर, एक बार हमारे हृदय पर भी अपने चरण कमल रखो ना। गोपियां बहुत रोती हैं और कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। हे प्यारे, जलाती तो तुम्हारी कथा है। जो लोग संसार के कष्टों से जल करके तुम्हारी शरण में आते हैं, आज तुम अपनी शरण में आए हुए को भी जला रहे हो अपने वियोग में। हम सच कहते हैं श्याम सुंदर, अब अगर तुम प्रकट नहीं हुए तो आज तुम्हें साक्षी मान करके हम सारी गोपियां अपने प्राणों को छोड़ देंगे। इति गोप्य प्रगायंत प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सारी गोपियां एक स्वर में रोने लगी, पुकारने लगी और एक ही लालसा मन में है, कृष्ण दर्शन लालसा। जब भगवान ने देखा कि इनका विरह इतना है, तब उन सभी गोपियों के मध्य में तासां विर्भुक्षोरी स्वयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरस्त्रगवी साक्षात मनमथ मनमथ। करोड़ों करोड़ों काम देवों के चित्त को लुभाने वाला रूप बना करके हमारे श्याम सुंदर उन सभी गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान आए तो सारी गोपियां दौड़ पड़ी। कोई चरण से लिपट गई, कोई भुजा से लिपट गई, कोई किसी ने भगवान के सीने पर अपना हृदय रख दिया, कोई किसी ने उनके कंधों को पकड़ लिया। सारी गोपियों ने श्याम सुंदर को पकड़ा और फिर कहा, प्यारे सच सच बताओ, तुम हमको छोड़ करके क्यों गए थे? श्याम सुंदर ने कहा कि सहज में जब कोई चीज मिल जाती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते। हम तुम्हारे साथ सहज रास कर रहे थे, तुम्हारे चरणों की पायजेब बांध रहे थे, पसीना पोंछ रहे थे और तुम्हें इन बातों का अभिमान आ गया। तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए ही हम तुमसे दूर हुए थे। याद रखना, सहज में मिली हुई चीज की व्यक्ति कीमत नहीं करता है, कभी नहीं करता है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, जब निकलता है कोई दिल में बस जाने के बाद, जब निकलता है कोई दिल में बस जाने के बाद, दर्द कितना होता है बिछड़ जाने के बाद। जो पास है उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन कीमत पता चलती है दूर जाने के बाद। जब दूर चले जाते हैं, हमारे हाथ से जब समय निकल जाता है, तब हमें पता चलता है कि वो समय कितना कीमती था, वो रिश्ता कितना कीमती था, वो परिवार कितना कीमती था। बाद में कीमत समझ आती है। गोपियों को भगवान ने बहुत सुंदर शिक्षा दी। अब भगवान ने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, अब हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। और ये जो रास अब महारास होगा।
पहले क्या किया था? लघु रास। अब क्या होगा? महारास। देखो भगवान ने जो गोपियों के साथ रास किया था नारायण, वो रास केवल एक रात्रि का ही रास नहीं था। पता है भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात को इतना लंबा कर दिया था, वो रात 6 महीने तक चली थी। केवल एक ही रात नहीं कि 10-12 घंटा में खत्म, 6 महीने तक वो रात चली थी। और आज भी भगवान वृंदावन में रास करते हैं। आज भी शाम होते ही सेवा कुंज निधिवन सबके पट बंद कर दिए जाते हैं, भीतर प्रवेश बंद कर दिया जाता है। ऐसा मानते हैं कि वहाँ की लता पता से आज भी गोपियां उतर करके आती हैं और श्याम सुंदर के साथ रास करती हैं। वो भूमि ऐसी अखंड रास किया है भगवान ने, आज भी चलता है। तो आओ अब हम भी श्याम सुंदर के साथ रास करते हैं। ऐसा कहते हैं भाई, जो ठाकुर जी के रास में इनके साथ नाच लेता है ना, फिर उसका 84 कोस में ये 84 लाख योनियों में नाचना बंद हो जाता है नारायण। और जो रास में नहीं नाचता वो फिर संसार के नचाए नाचता है। तो अब देखो, जिस जिसको संसार के साथ नाचना है वो मत नाचना, और जिस जिसको भगवान के साथ नाचना है वो इस रास में नाच लेना। और महाराज इस रास का पूरा आनंद लेना। नाचना नहीं भी आए तब भी थोड़ा सा ठुमका तो एकाद लगा ही लेना, क्योंकि संसार की शादियों में तो बहुत लगाए, संसार के आगे तो बहुत नाचे। थोड़ा भगवान के रास में भी नाच लेना नारायण। और थोड़ा नाच लोगे तो पैर वैर भी आप लोगों के थोड़े सही हो जाएंगे जब से बैठे हो। तो आइए हम सब भगवान के रास में भगवान के साथ गोपी भाव से चलते हैं और गोपी बनकर भगवान के साथ नृत्य करते हैं। देखो अब केवल 2 ही दिन बचे, 2 क्या 1.5 मान लो। आज का तो चला गया आधा से ज्यादा, थोड़ा आज का और कल। इस 1.5 दिन में जितना आनंद लेना है नारायण ले लेना, क्योंकि ऐसी कृपा भगवान बार बार नहीं करते। एक बार उन्होंने जो कृपा करी है इसका पूर्ण आनंद लो, पूर्ण आनंद इसका लो। आओ हम सब चलते हैं वृंदावन और भगवान के साथ नृत्य करते हैं। वृंदावन में कुंज बिहारी के साथ रास करते हैं। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी,